जी जी, इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, नमस्कार जी, मेरा नाम राखी है, गांव रसीन, जिला करनाल, तहसील गरोंडा। हाँ राखी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पहले जो आप काम करते थे, मेहनत करते थे, हाँ जी, मेहनत करके आप उसको एक मुकाम के ऊपर पहुंचाते थे और पैसा के लिए इंतजार करना पड़ता था। सर पहले हमारा पैसा 15-15 दिन या इससे ज्यादा हो जाता था और मजदूरों को ज्यादा इंतजार करना पड़ता था। और अब हमें 7 दिन के ही अंदर बीजी में 7 दिन के ही अंदर हमारे खातों में पैसा प्राप्त होगा जी। इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपकी कोई चर्चा होती है अपने जो सभी श्रमिक हैं जी राम जी के? आज हमारे गांव में चर्चा होती है जी। जी, ग्राम सभा के माध्यम से चर्चा होती है जी, और हम समूह के सदस्यों से साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ? हाँ जी, जी जी जी। क्या करते हैं आप? हम उन जैसे लेडीजों को इकट्ठा कर उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करना जी। जी 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 हाँ जी, जी, जी। कोई प्रोडक्ट भी बनाते हैं आप? हमारे गांव में बनाते हैं जी। अच्छा, जैसे काना की ड्रेस। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, ठीक, थैंक यू, बधाई आपको। जी बहन जी। श्री मानवीय, श्री नायब सैनी जी उपस्थित स्टेज पर और सभा में आपका सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काजल है, विलेज जलबेड़ा, अम्बाड़ा वन से हूँ। काजल, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी राम जी और पिछले उसमें क्या अंतर आपको इसमें आ रहा है? सर वी जी राम जी की जो ये कानून विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण चर ऐप कानून लागू हुआ है, इसमें बायोमेट्रिक वाला सिस्टम हो गया है। मतलब कि ट्रांजिश जो पेमेंट आएगी वो बायोमेट्रिक से आएगी। पहले पेमेंट की बहुत दिक्कत पड़ती थी सर। जी, अब इसके अंदर जो बायोमेट्रिक से ये गारंटी है कि ये ठीक व्यक्ति के पास पैसा जा रहा है जो काम कर रहा है। हाँ जी, सही समय पर सही व्यक्ति को भुगतान का प्राप्त मिलेगा। और जो विकास भारत नेशनल भारत रूरल इंस्टाग्राम से स्टैक को जोड़ा जाएगा इसके साथ। जी 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 जी, जियो टैगिंग के साथ। हाँ जी, जी 100 से 125 दिन का इसमें काम लागू कर दिया गया है। जी, थैंक यू, ठीक है, बहुत अच्छा, बधाई। आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी, आप सबको राम राम जी। राम राम जी, जी राम जी। मैं गुलाब सिंह समलेडी, ब्लॉक रायपुरानी, जिला पंचकुला। हाँ गुलाब जी। मैं मनरेगा के तहत मजदूरी करता हूँ जी। अब सरकार ने इसका नाम बदल के जी राम जी योजना रख दिया है और इसमें 25 दिन का अतिरिक्त हमें रोजगार मिलेगा। और हम इसके लिए भारत सरकार, माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं और साथ में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबको राम राम। थैंक यू साहब, राम राम। इसमें जैसे भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, नीचे क्या कोई चर्चा करते हैं क्या इसके ऊपर भी? जैसा
कई प्रकार के झूठ आते हैं ना, अलग अलग। इसमें कुछ भ्रम की स्थितियां ऐसे है जी हम्म। कि सरकार ने 125 दिन तो कर दिया है, क्या 125 दिन का हमें पूरा रोजगार मिल पाएगा? मेन बात यह है, ये मतलब बात चल रही है इस तरह की है, भाई क्या सरकार 125 दिन का पूरा रोजगार देगी हमें? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपने ये ऐड भी देखी है, इसके अंदर इसका दायरा काम का बढ़ाया है। काम का दायरा अलग अलग क्षेत्र के अंदर बढ़ाया है। और ये मोदी जी ने जो कहा है कि हम 125 दिन काम देंगे, तो 125 दिन आप लोगों को काम मिलेगा, ये इसकी गारंटी है मोदी जी की। और एक और बात मैं कह रहा हूं आपको, अगर काम नहीं मिलता तो आपको उसको रोजगार भत्ता भी दिया जाएगा उस समय के अंदर, 15 दिन के बाद। ठीक है जी सैनी साहब, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम तो आशा भी करते हैं कि इसको 125 दिन के बजाय और ज्यादा दिन बढ़ाए दिए जाए, तो आपका बहुत थैंक यू, थैंक यू। समय है वो काम दे सकें, उसके लिए निरंतर इसके अंदर जब भी कोई बदलाव की जरूरत आएगी तो करेंगे ना। और बदलाव वो आपकी मजबूती के लिए होगा। ये जब भी बदलाव होगा तो हमारे श्रमिकों की मजबूती के लिए होगा। ठीक है सर, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं वीबीजी राम जी स्कीम के अंदर सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रीगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुशील कुमार, गांव सरस्वती खेड़ा, ब्लॉक पिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र का निवासी हूं। जी सुशील जी, सरकार की जो जी राम योजना है, इसका हम हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। सुशील जी, परिवार में कितने लोग हैं? सर जी, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं जी। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे सर, एक गुड़िया पढ़ रही है जी। अच्छा, हाँ जी। और बच्चे? 2 छोटे हैं जी। अच्छा, छोटे हैं। हाँ जी। ठीक है। सुशील जी, इसमें कोई शंका है, कोई बात है तो आप बताएं जरूर, हम उसको नहीं सर, जो सरकार ने ये वीजी राम योजना चलाई है ना, इसमें पहले हमें 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 125 दिन का कर दिया है, जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी और हमें रोजगार मिलेगा और हमें पलायन भी नहीं करना पड़ेगा, अपने गांव में ही रोजगार मिलेगा। इसे हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सर जी। से एक क्वेश्चन है जी, जो कृषि ऋतु के दौरान हमें क्या सुविधा मिलेगी? नहीं, कृषि जो हम 60 दिन के नहीं, उसके लिए देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जब बिजाई का टाइम होता है या कटाई का समय होता है, उस समय बहुत ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर बेस्ड हरियाणा है, एग्रीकल्चर बेस्ड के अंदर जब हम श्रमिक फिर बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि आपको काम कम ना रहे। उस समय में जब बिजाई और कटाई का काम चलता है तो आपको पूरा काम वो मिलता रहे, इसलिए ये ग्राम सभा के ऊपर छोड़ा है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार इसके अंदर 60 दिन तक उसको रोक सकता है, ये काम आपको मिलेगा वो। ठीक है, क्योंकि जब ये गारंटी दी है 125 दिन की, तो ये गारंटी है कि आपको 125 दिन मिलेंगे। अगर काम नहीं मिलेगा तो आपको उसका ये भत्ता मिलेगा, रोजगार भत्ता। ठीक है सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम शकुंतला है जी। मैं प्रेमपुरा पंचकुला से आई हूँ और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को 100 दिन दिया है रोजगार का, उसको बढ़ाकर 125 दिन दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी शकुंतला जी। हाँ जी। कोई आप लोगों की शंका तो नहीं है? नो सर। हैं? नो सर। थैंक यू, बधाई आपको, ओके। बधाई है।
बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जब कोई राजनेता अपनी जनता के मन को पढ़ता है तो वह जमाना उनको इतिहास में एक लकीर की तरह नहीं, एक नायक की तरह याद करता है। हम सब अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि हरियाणा कुरुक्षेत्र की धरा है, महर्षि व्यास के देवत्व की धरा है। भगवान कृष्ण ने अपने पार्थ, एक मिनट, ये मैं किधर देना बोलना चाह रहे हैं? जी सर, माइक पहुंचा दो। पर तेरी आवाज तो बगैर माइक के भी आ जाएगी। एक बार माइक दीजिएगा पीछे से, वो जो खड़े माइक लाइए जल्दी से। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी। मैं स्पीडो से और 2008 से लगातार नरेगा में कार्य कर रहे हैं जी। जब से वीबीजी राम जी का विकसित भारत का आपने उद्घाटन किया है, सबसे जबरदस्त स्कीम है जी। लेकिन इसके अंदर एक शंका है जी, इरिगेशन का काम चलेगा कि नहीं चलेगा जी? किसका? नहर महकमे का जी। चलेगा चलेगा। धन्यवाद जी। वैसे सबसे बढ़िया है और भुगतान भी सबसे अच्छा होगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं नाम क्या है? रविंद्र कुमार जी। रविंद्र जी, मैं हाँ जी। इसलिए कह रहा था भी आपकी आवाज ऐसी आ जाएगी। मैं तो बुक्कड़ मारे बैठा, पर तुमने छोटी आदि बच्चों की टी शर्ट पहन रखी। आप जैसा मुख्यमंत्री हो, किसको सर्दी लगेगी जी? हमारे तो दादाजी ने कह दिया था, उठो भाई साहब। धन्यवाद जी। थैंक यू रविंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं एक संदर्भ का जिक्र करके सर मैं आपको हृदय की गहराइयों से आमंत्रित करूंगा कि भगवान कृष्ण ने अपने पार्थ से उपदेश में कहा था, जब व्यक्ति स्वहितों से ऊपर उठकर कार्य करता है तो ब्रह्मांड के समस्त नक्षत्र उसके सहयोग के लिए तत्पर हो जाते हैं। और वेद की ऋचाओं में एक मंत्र है कि कोई ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र नहीं, कोई ऐसा वनस्पति नहीं जो औषधि नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो योग्य ना हो और जो दुर्लभ है दुनिया में ईश्वर की तरह, जो समाज के हर वर्ग को जोड़ दे। मित्रों, हरियाणा की धरा पर आपको ऐसे ही राजनेता नसीब हुए हैं जो आज इंद्रधनुष सभागार में जाति, धर्म, लिंग सभी तरह की दीवारों को ध्वस्त करके एक आंगन और एक छत के नीचे आपने ला दिया है। और जो हरियाणा की विरासत है राम जी के रास्ते से 2047 के भारत तक राम राज्य की अवधारणा को साकार करने का नाम आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी हैं। मैं सर आपके और आपकी अपनी जनता के बीच में बाधा की तरह खड़ा नहीं होना चाहता। आप लाडवा के लाडले नहीं हैं, आप भारत के लाडले हैं। आप अपनी जनता को नसीब हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आपको सीएम नायब सैनी ने लाभार्थियों के खाते में डाली राशि। कृषि संबंधी योजनाओं के तहत किसानों को दिए 600। हमारी राज्यसभा की सांसद रेखा शर्मा जी पूर्व में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बंतो कटारिया जी, हमारे विभाग के और सीएमओ के हमारे
एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत कुमार जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी नेतागण, अधिकारीगण, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हरियाणा मनरेगा मेट मजदूर संघ के हमारे अध्यक्ष नवीन कुमार जी और हमारे सभी जीराम जी के सभी श्रमिक भाइयों और बहनों, आप सबका मैं आज इस माता मनसा देवी की पवित्र भूमि पंचकुला में विकसित भारत जी राम जी योजना सम्मेलन में उपस्थित आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों लोकसभा में एक बिल लेकर के आए। ये बिल लेकर के क्यों आए, मैं इसके ऊपर थोड़ा आप लोगों को बताना भी चाहूंगा। अभी पिछले दिनों भारी बरसात हुई, पंजाब के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। बाढ़ आई, बड़ी पैदा नहीं हुई, बाढ़ आ गई, काफी नुकसान हुआ। हमारे किसानों के खेत चले गए, किसानों की फसल खराब हो गई। जब इतना बड़ा प्राकृतिक प्रकोप आया तो हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मिलने के लिए गए। जब वो वहां मिलने के लिए गए तो उनको कुछ मनरेगा के मजदूर मिले और जब उनको मजदूर, वो मनरेगा के श्रमिक भाई मिले, उन्होंने समय दिया मिलने का, क्योंकि मोदी जी की सोच है कि गरीब व्यक्ति को सरकार सीधा लाभ पहुंचाने की गारंटी अगर कोई देता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। शिवराज सिंह चौहान मिले और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से, हमारे कृषि मंत्री जी से शिकायत की। शिकायत ये की कि हम मजदूरी करते हैं, पैसा नहीं देते, ठेकेदार भाग जाता है, पूरा पैसा नहीं मिल रहा। जब उन्होंने शिकायत की तो उन्होंने उसको गंभीरता से लिया। गंभीरता से लिया तो उसका ऑडिट कराया। हमारे नवीन जी बता रहे थे अभी कि बड़ा भ्रष्टाचार होता था। अभी आपके स्टेट के अध्यक्ष हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जब उसका ऑडिट कराया तो उसके अंदर बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार की बू आई। पंचायतों का जब ऑडिट हुआ, लगभग 50% पंचायतों के अंदर बड़ा गोलमाल था और वो पैसा जो श्रमिकों का था वो किसी ना किसी की जेब में जा रहा था। श्रमिक को ना मिल करके वो किसी की जेब में जा रहा था। तो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि ऐसे ऐसे करके मुझे श्रमिक मिले और उनका जो
मेहनत मजदूरी करते हैं वो पैसा भी नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया और तुरंत लोकसभा में बिल लेकर के आए। हमारे 2 सांसद बैठे हैं, तुरंत लोकसभा में बिल लेकर के आए और प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर विचार करके इसका दायरा भी बढ़ाया और दायरा बढ़ा करके कहा कि इस पैसे को जो श्रमिक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पसीना बहा करके अपने परिवार को बढ़ाता है, अगर उस पैसे के ऊपर कोई गलत नजर डालेगा तो हम उस गलत नजर को डालने नहीं देंगे। ये पैसा सीधा श्रमिक के पास पहुंचना चाहिए, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। और उसी कड़ी के अंदर, उसी कड़ी में ये बिल लोकसभा के अंदर आया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूं, ये बिल आज ही नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस को और कांग्रेस के सहयोगी दलों को बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं भी हैरान था। मैं हैरान इसलिए था, यहां कांग्रेस के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़े लोग ये बात बोल रहे हैं कि श्रमिकों को खत्म कर दिया है, ये जी राम जी ले आए हैं। और मैं ज्यादा हैरान तो इस बात से हुआ, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस का सहयोगी जो उनके साथ बैठ करके आपस में ठिंगम ठिंगा करते हैं, इंटरनल बैठ करके बातें करते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार, उसने सोचा ये तो बड़ा मुद्दा मेरे हाथ लग गया, उसने नहीं किसी से पूछा, उसने क्या करा, एक प्रस्ताव बनाया और विधानसभा बुलाई, विधानसभा के अंदर ले आया, पास कर दिया, कहा जी तो गलत कर दिया। ये आम आदमी सरकार ने किया। मैंने कहा ये प्रस्ताव लेकर के आए, मैंने उसकी कॉपी मंगवाई, मैं कहा इसके अंदर पढ़े तो इसने क्या प्रस्ताव पास किया। मैं उसको पढ़ने लगा, जो प्रस्ताव उन्होंने पास किया, उसके अंदर कोई तथ्य नहीं, कोई विषय नहीं, उसके अंदर कोई सुझाव भी नहीं। भाई अगर इसके अंदर इसको ये लगे कि कोई गलत हो गया तो उसमें सुझाव तो देना बैठता है ना। आज मैंने आप लोगों से बात चर्चा की है, मैंने पूछा है कि अगर कोई इसके अंदर आपको दिक्कत या समस्या लग रही है, आप बताइए ना, ये सुझाव है, हम आपके सुझाव के ऊपर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने जब वो प्रस्ताव देखा उनकी विधानसभा से मंगवा करके, उसके अंदर वो कोई तथ्य नहीं, कोई विषय नहीं और उसके अंदर कोई सुझाव भी नहीं, बस खाली विधानसभा में ला करके पास कर दिया। और मोदी के खिलाफ उन्होंने एक आह्वान कर दिया कि भाई जहां चुनाव आने वाले हैं वोट सारी मन्नू मिल जाएगी। ये उसकी सोच और कोई सोच नहीं। परंतु ये नहीं देखा उसके अंदर भी मेरी स्टेट के अंदर, मेरी स्टेट में 50% पंचायतों में श्रमिकों को पैसा नहीं मिला, भ्रष्टाचार हो गया। उसने ये नहीं उसमें लिखा भी ये भ्रष्टाचार हो गया, भाई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। कार्रवाई कैसे करें? डुप्लीकेट नाम, घूम का पैसा उनकी जेब में जा रहा, श्रमिक का नाम बदनाम, श्रमिक को बदनाम कर दिया, श्रमिक को कह दिया, कहा जी ये तो उनके पास पैसा जा रहा, ना उनको काम ना उनको पैसा, भ्रष्टाचार करके जेब में डाल लिया। मैंने कहा कि ये 50% सोशल ऑडिट हुआ है, इस सोशल ऑडिट के अंदर आप विधानसभा में तो चले गए, परंतु आपने उनके खिलाफ विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित किया है क्या कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे,
उन्होंने श्रमिकों का, गरीब व्यक्ति का पैसा खा लिया। क्यों खाया? इसके ऊपर कोई शब्द नहीं बोला। बस खाली अपनी वोट को सुरक्षित करने के लिए उसने प्रस्ताव पास कर दिया। और यहां से हमारे हरियाणा के अंदर जो बड़े नेता कांग्रेस के, जिन्होंने लगातार इस योजना के माध्यम से अपना एक आजीविका का साधन बना रखा था, आपका नहीं बना रखा था, उन्होंने अपना बनाया था कांग्रेस के नेताओं ने। इन्होंने समय समय के ऊपर इसके ऊपर बदलाव किया है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, 1960 में इसकी शुरुआत हुई। 1960 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम के नाम से यह चली योजना। 1971 में इसका नाम बदल दिया। नाम बदल दिया, ग्रामीण रोजगार कैश स्कीम कर दिया। फिर 1980 में इसका नाम बदल दिया। 1960, 1971, 1980, 1993, 1999 कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ही थी और तो कोई था नहीं। 1980 में इसका नाम कर दिया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। 1993 इसका नाम फिर बदल दिया। फिर इसका नाम कर दिया जवाहर रोजगार योजना। फिर 1999 में फिर बदल दिया और संपूर्ण ग्रामीण योजना। और उसके बाद फिर बदल दिया, फिर मनरेगा कर दिया। साथियों, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी मातृशक्ति बैठी है, आप सबका आशीर्वाद है। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूं। अब कांग्रेस ने यूपीए बनाया। यूपीए खत्म कर दिया। पहले कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी यूपीए गठबंधन बना दिया। यूपीए से काम नहीं चलिया, उसको खत्म करके इंडी गठबंधन बना दिया। भैया आप झूठ फैला रहे हैं, लोग जानते हैं, चेहरे तो वही हैं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इन्होंने जब जब भी नाम बदला, वो श्रमिक के मजबूती में नाम नहीं बदला। इसके अंदर जब भी नाम बदला है तभी भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। जब भी नाम बदला है कांग्रेस ने। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जो नाम दिया है विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो ये नाम दिया है वीबी जी राम जी, ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है कि मेरे श्रमिक भाई की मेहनत के ऊपर कोई गलत आंख ना उठा सके। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और साथियों, जब ये गारंटी मोदी जी ने दी है तो आपको चिंता किस बात की है? कोई चिंता किसी बात की नहीं है। जब इस प्रकार का भ्रम, क्योंकि हमें डर लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार का झूठ बोलते हैं ये कांग्रेस के लोग, क्योंकि मुद्दा तो नहीं है, विषय भी नहीं है। हमें डर इसलिए लगता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि श्रमिक हमारे पूजनीय हैं। आपने देखा भी होगा, प्रधानमंत्री जी पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो श्रमिक के पैर धो करके वो धोने का काम करता है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसने इस भारत को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथियों, हमें डर इस बात का लगता था कि जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, लोकसभा के चुनाव में ये कांग्रेस के लोग
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान दिया, उस पवित्र संविधान की बुक ठाका खड़े हो गए, झूठ फैलाई दिया। कहा अगर मोदी तीसरी बार आ गया, कहा ये संविधान खत्म हो जाएगा। चलो वो झूठ बोल दिया, नुकसान हो गया, कुछ नुकसान तो है क्योंकि काफी झूठ फैलाई दिया, परंतु तथ्य नहीं था। फिर जब देश के लोगों ने नकार दिया इनको, वो झूठ भी नहीं चला। फिर उसके बाद कहने लगे, दूसरा मुद्दा लेकर के आए, कहा जी ईवीएम के अंदर गड़बड़ है, कहा ईवीएम खराब है, वो मुद्दा लेकर के आए, वो भी नहीं चला। फिर एक और मुद्दा लेकर के आए, और वो मुद्दा लेकर के आए, कहा जी बीजेपी ने वोट चोरी कर ली। ये भी इतनी मात्र शक्ति यहां बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे सभी महानुभाव बैठे हैं। मैं आज आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, हर व्यक्ति को वोट डालने का अपना अधिकार है या नहीं है या ना? आपके ऊपर किसी पर किसी ने दबाव डाल रहा है क्या? है जी? फिर ये कैसे करेगा वोट चोरी कर लिया? हर व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार है। ये वोट चोरी नहीं हुआ, कांग्रेस की गलत नीतियां देश ने उसको नकार दिया है कि इनके बस की बात नहीं है। 55 साल देश के ऊपर शासन किया, 55 साल में देश के अंदर 25% इन्होंने गरीबी बढ़ाने का काम किया। 25%। मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल, 11 साल के अंदर वो 25% तो कम कर दिया, परंतु उससे भी 5% और कम गरीबी से बाहर करने का लोगों को काम किया है। ये नीति नरेंद्र मोदी जी की है। हर व्यक्ति सशक्त और मजबूत हो। मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं, गति से काम कर रहे हैं। साथियों, आज मैं यहां किसी औपचारिक कार्यक्रम में नहीं आया हूं, बल्कि मैं आज अपने परिवार के लोगों के बीच में, आप सबके बीच मैं आया हूं। ये वह परिवार है, ये हमारा वह परिवार है जिसके अथक परिश्रम से पिछले 11 वर्षों में लगातार हरियाणा ने नित नई ऊंचाइयों को छुआ है। ये ऐसा परिवार हमारा बीच में बैठा है। साथियों, सबसे पहले आपके श्रम, आपके आत्मसम्मान और आपके स्वाभिमान को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम विकसित भारत जी राम जी इस योजना पर हम आज चर्चा करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। साथियों, मेरा मानना है कि आज हमारा संवाद आपके और आपके परिजनों के भविष्य को ये उज्जवल बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। साथियों, मुझे खुशी है आप मेहनत कश लोग हैं, आप मेहनत करते हैं और हमारे राष्ट्र के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्र जो गति से आगे बढ़ रहा है उसमें आपका बड़ा योगदान है। साथियों, हम देखते हैं आप खेत में काम करते हैं, आप सड़कों और इमारतों को आकार देने का काम करते हैं, उद्योगों को आप गति देने का काम करते हैं। आपके श्रम के बिना विकास संभव नहीं है। साथियों, मुझे गर्व है कि आपके पसीने की हर बूंद भारत के निर्माण की एक कहानी छिपी हुई है आपके पसीने में। साथियों,
जिसे लंबे समय तक इसे अनदेखा किया गया, इसको सम्मान नहीं दिया गया, इसको अनदेखा किया गया था। साथियों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान को नमन किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और उसको नमन करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना ये लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ताकि इसके माध्यम से आपके जीवन को, आपका जीवन स्तर और ऊंचा उठ सके। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जिससे इस भारत की नींव और मजबूत हो सके। साथियों, मुझे ये खुशी भी है